परमात्मा को ढूंढने वाले बहुत से लोग इस धरती पर आए और चले गए। कुछ लोगों को परमात्मा की प्राप्ति हुई तो कुछ को नहीं हुई। बहुत से संत हुए जिनमें से परमात्मा की प्राप्ति जिन्होंने की, और जिनमें से कुछ संत ऐसे भी हुए जिनके ऊपर बहुत से आरोप लगाए गए, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति उन्होंने भी की जिन पर बहुत से आरोप लगाए गए। कुछ मिथ्या आरोपों के कारण भी संतों को घेरा गया, क्योंकि ब्राह्मणवाद अपनी जड़ों पर था। तो ब्राह्मणवाद चाहता नहीं था कि संतों के पीछे जनता लगे और हमारी रोजी रोटी पर लात लगे, क्योंकि जितने संत हुए उन्होंने अंधविश्वास से मुक्त करने को सबको बोला था। फिर भी ब्राह्मणों ने या किसी विशेष प्रथा के चलते उन्होंने उनके जो इतिहास है उनमें फेर बदल कर दिया था। संत शिरोमणि सेन भगत जी 13वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में बांधवगढ़ दुर्ग में जन्मे थे, जिस जगह को अब रीवा के नाम से जाना जाता है। इनके पिता श्री चंद और माता सुशीला देवी थी। इनकी पत्नी मध्य प्रदेश के राजवेद की पुत्री गजरा दे थी। इनका पुत्र एक भद्रसेन नाम से थे। इनके जो पुत्र थे वो उनका नाम था भद्रसेन। राजा राम का काल था। उस टाइम राजा राम का कार्यकाल चल रहा था। उस समाज के साथ जहाँ पे सेन भगत जी का जन्म हुआ बांधवगढ़ दुर्ग में, तो राजा राम जो थे वो एक सख्त राजा भी थे। राजा राम को एक प्रॉब्लम थी। राजा राम को प्रॉब्लम थी कि उनकी जो पीठ थी वहाँ पर एक घाव था, या उनकी पीठ पर कोई ऐसा कुछ था जो उनको शांत नहीं रहने देता था। उनकी पीठ पर एक फोड़ा था जो उनको शांत नहीं रहने देता था, उनके शरीर को कभी भी शांत नहीं रहने देता था। राजा राम ने जितने भी उस टाइम के नाई समाज के जो लोग थे, नाई समाज के लोगों को राजा राम ने एक ड्यूटी लगाई कि जितने लोग हैं वो बारी बारी से एक एक दिन करके सभी अलग अलग दिन आकर रात के टाइम में और सुबह तक यही कार्य करेंगे कि मेरे जो वो घाव है, जो वो फोड़ा है, जो रिस रहा है, उस पर हाथ फेरते रहें। जिससे क्या है, जब वो हाथ फेरा जाता, कोई भी उस पे हाथ फेरता तो राजा को शांति मिल जाती थी। राजा का दुख दर्द उस टाइम के लिए दूर हो जाता था जब वो हाथ फेरा जा रहा होता था। राजा राम ने वो एक सभी की जो ड्यूटी, जो कार्य उस नाई समाज के सभी लोगों को एक एक दिन बारी बारी से लगा दिया। अब सेन भगत जो थे वो भी नाई समाज से थे, शिरोमणि भक्त सेन जी। तो सेन भगत जी का उस टाइम नाई समाज का आज भी बहुत सी जगह होता है, कुछ जगह विलुप्त हो गया है ये रिवाज कि नाई समाज जो होता है, नाई समाज को विवाह शादी या फिर कोई जिसकी मृत्यु हो जाती है किसी की, तो उसके जो संदेश देने होते थे तो वो नाई जाकर देता था, कहीं रिश्तेदारी में, कहीं मित्रों के पास, तो वो नाई का कार्य होता था कि वो संदेश पहुंचाता था। राजा राम के भी एक कुछ कार्य से सेन भगत जी को भेजा गया था। सेन भगत जी उस नगरी में गए जहाँ पे उस टाइम कबीर जी एक सत्संग कर रहे थे, और कबीर जी राम नाम का उच्चारण करके
संबोधित कर रहे थे जो भी सत्संग में वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और कबीर जी कह रहे थे कि जो राम का नाम है वो ही हमें पार लगाएगा, लेकिन राम भी सच्चा होना चाहिए। अकाल पुरख, जो अकाल, जो सभी जगह रमा हुआ राम है, वो राम होना चाहिए। ऐसे तो राम बहुत से हैं, संसार के अंदर बहुत से राम हैं, लेकिन वो राम होना चाहिए जो किसी धूप दीप निधव ज्योत से नहीं, किसी मूर्ति से नहीं, जो सच्चे मन से आता हो, जो मंदिरों में नहीं है, जो मन में हो। मन में ज्योत जगाओ और राम को पाओ। अभी सेन भगत जी के अंदर ये भक्ति भाव पैदा हो गया। वो कुछ दिन यही सोच रखते रहे कि अब ये परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। तो उन्होंने कबीर जी की सत्संग में एक ये भी सुना था कि गुरु जो है, गुरु सबसे उत्तम होते हैं। गुरु के बताए मार्ग पे चलने से परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होती है। सेन भगत जी नाई समाज के लिए उनके गुरु है। नाई समाज के लिए और कोई गुरु की ज़रूरत नहीं है। जैसे रविदासिया समाज जो है उसके लिए भक्त रविदास जी, और सिख समाज के लिए गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, और अलग अलग गुरु हुए। उसी प्रकार सेन भगत जी नाई समाज के लिए उत्तम गुरु है। सेन भगत जी ने रामानंद जी, उस टाइम के जो सभी संतों के गुरु थे, कबीर जी के भी थे, पीपा जी के भी थे, और भी बहुत से संत रविदास जी के भी, सभी के जो रामानंद जी के बहुत शिष्य हुए हैं। तो सेन भगत जी रामानंद जी के पास जाकर दीक्षा लेते हैं और उन्हें अपना गुरु बना लेते हैं और उनके बताए आदेश अनुसार कार्य करते हैं। रामानंद जी ने कहा था कि किसी भी प्राणी कोई भी हो, अगर वो साधु संत हो तो सबसे उत्तम है, और हर प्राणी की सेवा करने से परमात्मा की प्राप्ति निश्चय ही होती है। वो परमात्मा को जपने और उसके सिमरन से भी बड़ा पुण्य लगता है। और रामानंद जी की इन्हीं बातों का अमल करके, इन्हीं बातों का विचार लेके सेन भगत जी अपनी नगरी में आते हैं। और एक दिन क्या होता है कि उनकी जो ड्यूटी होती है, उनका जो दिन निश्चय होता है कि आज राजा की सेवा के अंदर सेन भगत जी का जाना निश्चय है। उनका आज नंबर आ गया है, उनको आज जाना है, आज उनका कार्य दिवस है। सेन भगत जी सुबह अपनी घरवाली को बोलते हैं कि भाई मेरे को सुबह गजरा दे, मेरे को आज शाम के टाइम राजा के दरबार में उपस्थित होना है, राजा की सेवा में उपस्थित होना है। सेन भगत बस ये सोच ही रहे होते हैं कि इतने में कुछ साधु लोग उनको मिलते हैं। जो साधु लोग वहाँ से उस नगरी से निकल रहे होते हैं और सेन भक्त के बारे में उन्होंने रामानंद जी से सुन रखा था। तो वो साधु लोग सेन भगत जी जैसे ही उनको मिलते हैं तो साधु लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पे लगभग 2 दिन या 3 दिन का पड़ाव डालेंगे, यहीं पे सत्संग करेंगे और आप ही हमारे खाने पीने की व्यवस्था करोगे। तो सेन भगत जी बोले कि इससे बड़ी खुशी की क्या बात है कि मेरे घर परमात्मा के रूप चल के आए हैं और मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। और सेन भगत जी उनको अपने घर, उनको अपने दरबार ले जाते हैं और वहाँ पर उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था और उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था करते हैं। शाम का समय होता है। सेन भगत जी की धर्मपत्नी गजरा दे उनसे बोलती हैं कि आज आपका दिन राजा के कार्य के लिए निश्चित हुआ है, तो आज के दिन की जो रात है, इसमें आज के दिन की रात में आपको राजा के यहाँ उपस्थित होना है। सेन भगत जी बोलते हैं कि राजा की मार तो मैं सह जाऊंगा, अगर उसने कोई दंड दिया तो उसकी मार तो मैं सह जाऊंगा, लेकिन सत्संग नहीं टालनी है। सत्संग
और साधुओं का संग जो है इसको नहीं टालना है। ये मौका मैं खोना नहीं चाहता हूँ, और इस मौके के बदले अगर मेरे को मृत्यु दंड भी मिलता है राजा से तो वो भी मैं स्वीकार कर लूँगा हंसते हंसते, लेकिन सत्संग नहीं टालनी है। घर में शाम का समय होता है, सत्संग शुरू होती है, सभी भजन कीर्तन सत्संग शुरू हो गई। पूरी रात के लिए सत्संग शुरू कर दी जाती है सेन भगत जी के घर में। उधर राजा आधी रात के बाद सोचता है कि आज किसकी बारी थी, कौन था जो अपनी मूर्खता का परिणाम दे रहा है और आज आया नहीं, उसे क्या भय नहीं है मेरा। राजा राम ने जैसे ही ये सोच रहे थे, राजा राम और सेन भक्त तो अपने घर पे सत्संग में बस खोए हुए थे, उन्हें बस अमृत ही अमृत मिल रहा था। तो राजा राम सोच रहे थे कि जो भी प्राणी का आज दिन है वो कौन है, और उन्होंने खोज निकाली तो पता चला कि आज सेन जी का समय था। सेन जी को आज समय दिया हुआ था कि आज राजा की सेवा में उनको आना है। राजा पूरे आग बबूला गुस्से से हुए बैठे थे कि इतने में ही परमेश्वर अपनी लीला दिखाते हैं और सेन भक्त का रूप धारण करके राजा के शयन कक्ष में आ जाते हैं। राजा सेन भक्त को देखता है। राजा को नहीं पता कि आगे जो खड़ा है वो परमेश्वर है, आगे जो खड़ा है वो अंतर्यामी है, वो तीन लोकों का नाथ है, वो कण कण में समाया है, वो खड़ा है। लेकिन राजा ने तो सोचा कि सेन भक्त ही है, और राजा ने बहुत कुछ, जितना उसके मुंह में आया उतना कुछ राजा ने बोल दिया कि आज तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम्हें राजा के प्रति कोई इतना लगाव नहीं था, तुम आए ही नहीं। लेकिन परमात्मा रूप में जो सेन भक्त के रूप में परमात्मा जो वहाँ खड़े थे, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने जाकर राजा के सर पे हाथ रखा, और राजा के सर पे जैसे ही हाथ रखा तो राजा को शांति मिली और शांति मिली। जैसे जैसे हाथ, फिर वो हाथ जैसे जैसे पीठ पर राजा की कमर पर फेरा गया तो राजा का जो दुख दर्द, जो संताप था, जो अशांति थी शरीर के अंदर, वो सब खत्म हो गई। और वो जो फोड़ा था वहाँ पे, जो वो रिस रहा था, जो वो जख्म था, जो गहरा जख्म, पुराना जख्म था, वो सब समाप्त हो गया है और राजा को परम आनंद की शांति मिल गई है। राजा को बस ये लग रहा था कि वो स्वर्ग में विलिप्त हो गया है। राजा ने इतना सुख कभी नहीं पाया था जो सुख उसे उस टाइम मिल रहा था, और राजा को अच्छी नींद आ जाती है और राजा सब कुछ भूल जाता है कि आज मेरे को कोई दुख था या पहले भी था, और राजा अपनी गहरी नींद में सो जाता है। परमात्मा अपने लोक चले जाते हैं, परमात्मा वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। सुबह का समय होता है, जैसे ही सत्संग समाप्त होती है तो सेन भगत सोचते हैं कि मैं तो, सत्संग तो हो गई लेकिन अभी तो दंड मिलने वाला है। और सेन भक्त सोचते हैं कि उससे पहले क्यों न मैं राजा के दरबार में चला जाऊं, सबसे पहले चला जाऊं, कचहरी लगने से पहले चला जाऊं और राजा से जाकर माफ़ी मांग लूं, शायद वो मुझे माफ़ कर दे। और सेन भक्त अपने घर से, अपनी घरवाली से विदा लेकर और साधु संतों से विदा लेकर वहाँ से जाते हैं और घरवाली को बोलते हैं कि आप इनके खाने का बंदोबस्त करो, मेरा जो भी अंजाम हो, लेकिन साधु संत घर से भूखे नहीं रहने चाहिए, उनको भूखे नहीं रखना है, उनके खाने पीने का इंतजाम करो। सेन भक्त और सेन भक्त की पत्नी इसी दुख के अंदर होते हैं कि अब क्या होगा। सेन भक्त जैसे ही दरबार के अंदर जाते हैं तो राजा देखते ही, राजा तो अपनी खुशी में बुलाता है कि आ भाई सेन, तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा की रात। लेकिन सेन भक्त को लगता है कि राजा चिढ़कर मेरे से बोल रहे हैं कि तूने मेरी बहुत अच्छी सेवा की रात। सेन भक्त अंदर ही अंदर से थर्रा उठे कि अब न जाने क्या करे, राजा कौन सी सजा दे। राजा ने सारी
बैठे हुए दरबार के संतरी मंत्रियों से सभी से कहा कि सेन भक्त ने मेरी रात बहुत अच्छी सेवा की। और राजा ने एक गले की कंठी थी, राजा के गले में सबसे महंगी कंठी थी, जो जिसे हम माला बोल देते हैं, तो उसको उसी रात परमात्मा जो सेन भक्त का रूप लेके आए थे उनके गले में डाली थी। खुश होकर राजा ने वो गले में डाली थी कि मेरे को परम शांति मिली है, इतनी अच्छी सेवा कभी नहीं हुई जितनी आज हुई है। खुश होकर राजा ने सेन भक्त के रूप में आए परमात्मा के गले में डाली थी। तो राजा बोलने लगे कि मैंने एक कंठी भी डाली थी सेन भक्त के गले में। सेन भक्त को नहीं पता कि उनके गले में कंठी भी है। जैसे ही सेन भक्त ने हाथ डाला तो कंठी सामने आ गई और सेन भक्त समझ गए। सेन भक्त को बस इशारा काफी था। सेन भक्त समझ गए कि रात जो कोई आया था वो जरूर आया था, और जो आया था वो ही है, वो ही परमात्मा है, वो ही जिसका मैं सुमिरन करता हूँ। जो मेरे गुरु ने बताया था कि वो हर जगह रमा हुआ है, वो हर जगह है, वो तेरे पे ही नज़र रख रहा है, वो सभी पे नज़र रख रहा है, वो सब प्राणी मात्र, सब जानवर, पक्षी, चिड़िया, सब पे नज़र रखता है। सेन भक्त को समझते हुए देर नहीं लगी और सेन भक्त राजा से बोले, राजा मैं तो नहीं आया था, इसमें पूरा सत्य है, परंतु जो आया था वो तो सारे लोगों का मालिक था। जो आया था वो तो कण कण में समाया हुआ है, जो आपकी सेवा करके चले गए, परमात्मा आपकी सेवा करके चले गए। और जैसे ही राजा ने ये सुना और राजा ने उस चीज़ की खोज निकाली कि रात सेन भक्त कहाँ थे, तो राजा को बहुत दुख हुआ कि परमात्मा से सेवा करवाई, और खुशी भी हुई कि राजा को परमात्मा ने छुआ। तो राजा ने खुशी के मारे कुछ अपने दुख संकट कट जाने के कारण सेन भक्त को आधा राज दान में दिया था। आधा राज जो था अपना आधा राज दान में कर दिया था। सेन भक्त एक वो भक्त थे जिन्होंने बहुत ही कम समय में परमात्मा की प्राप्ति भी की और लंबे समय तक परमात्मा का गुणगान भी किया। और सेन भक्त वो भक्त थे जिन्होंने सभी को प्रेम से रहने की शिक्षा दी, सभी को प्रेम से रहने और प्रेम से मिलजुल कर हर इंसान के साथ व्यवहार करने का उपदेश दिया। प्रेम से रहने की जो परिकाष्ठा उन्होंने बनाई थी, उसके माध्यम से आज जो भी सेन भक्त जी को मानता है, वो उनके विचारों पे जो चलता है, उस प्राणी का जीवन ही धन्य हो जाता है। सेन भगत जी ने कभी भी, जो विद्वान बताते हैं, जो गुरु नानक देव जी बताते हैं, जो वाणी में अर्जुन देव जी ने भी लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में, जो सिख समुदाय का गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब में अर्जुन देव जी ने वाणी में लिखा है कि सेन भक्त ने पाया सच्चा राम। सच्चा राम यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार की व्याख्या होती है। जो भी संत हुए हैं, जो महात्मा हुए हैं, चाहे गुरु नानक देव जी हुए हैं, पीपा जी हुए हैं, नामदेव जी हुए हैं, सेन भगत जी हुए हैं, चाहे जो भी जितने भी रविदास जी हुए हैं, कबीर जी हुए हैं, तो सभी संतों ने एक निचोड़ निकालकर समाज के आगे एक चीज़ की नींव डाली थी कि ये जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो भी हम बनाते हैं, इनमें परमात्मा नहीं है। इनमें हम विचार ला सकते हैं, लेकिन परमात्मा हमें अपनी अंतर आत्मा से पैदा करते हैं और हमें अंतर आत्मा में ही परमात्मा मिलेंगे। सेन भगत जी को भी वो ही परमात्मा जो एक ही है, उसका कोई अवतार नहीं है, उसका कोई भी रूप नहीं है, वो परमात्मा जो इस कुदरत में हर पल व्यापक है, हर पल इस कुदरत के साथ है, कण कण में समाया है, उसी परमात्मा की प्राप्ति सेन भगत जी को हुई थी।